हेलो नमस्ते। पिछले कुछ दिनों से जो इंटरनेट पे चल रहा है, जिसने पूरे इंटरनेट को हिला के एक्चुअली पूरे देश को हिला के रख दिया है। India's got latent. स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना के शो इंडिया गॉट लेटेंट समय रैना, रणबीर, अपूर्वा तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है। मैं अपनी तरफ से पूरा बाइकआउट करता हूँ। मेरी मुलाकात इस व्यक्ति से सीधा हो गई, सुना से सीधा हो जा रहा है और ना भी मैं करता हूं। माता पिता का महत्व करिए, सब बोला ठीक है, बातें बोलिए इन खेलों के माध्यम से ऐसे लोगों का बच्चे सरकार अश्लील गैंग हुई अंडरग्राउंड, बदतमीज ब्रिगेड में भागम भाग। कब मिलेगा सवालों का जवाब? सरेआम हदें पार करने वाले अब भागते फिर रहे हैं। एक और है मेरे पास। चेहरा नंबर 1 समय रैना, चेहरा नंबर 2 रणवीर इलाहाबादिया, चेहरा नंबर 3 आशीष चंचलानी। अब देखो रणवीर ने उस दिन ऐसा क्यों कहा? अरे बाबा, क्योंकि वो ऐसा ही एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि उसको कब कहाँ कैसे रहना है। Time to shave the head and eyebrows. Yeah, I've been hearing it for 8 years, dude. Why you keep doing this bullshit? Why? Just accept it. You are a capitalistic mother who wants views. Accept it. This spiritualism, all this is bullshit. No. The world is forcing me to be capitalistic for the sake of my Every 6 months, it's like, guys, I'm launching a new business. At the same time, there's a reel about spirituality. I'm like, ये कौन सा कैपिटलिज्म का दल्ला है तू क्यों झूठ बोल रहा है सबको? कैसा झूठा आदमी है भाई, बाप रे। Here I am agree with तन्ने बट ये गलत भी नहीं। किसी एक का तो हो रहा है क्योंकि हर बंदा चाहता है कि उसकी इमेज क्लियर रहे। क्लियर मतलब एकदम साफ नहीं बोला मैं। तो ज्यादातर एक्टर वगैरह भी आपको ये सब करते मिल जाएंगे बिफोर मूवी रिलीज। तो रणवीर जस्ट ट्राइंग हिज बेस्ट कि वो आईजीएल में क्रिंज दिखे एंड उसने जस्ट वायरल नोटिस होने के लिए ये सब जोक भी मारे थे। तो मैं रणवीर से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि होगी नोटिस। और ये तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि रणवीर ने ऐसा बचपन में कुछ भी फेस नहीं किया। उसने तो जस्ट बाहर वालों का जो कॉपी किया और चाप दिया यहाँ। बिकॉज यू थिंक रीले कटेंगी, रीले सब बोलेंगे इंडिया इज नॉट रेडी फॉर रणवीर ह्यूमर। एक्चुअली भैया ये सब यहाँ नहीं चलता। This is really fucked up. Okay, would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life, or no, it gets worse. It gets worse. Or join in once to stop it. मेरे हिसाब से गलत है और मैं होता तो ऐसा नहीं करता। बाकी सर जिसने ये जोक मारा है और मजे से सुना है ना सर सबको फांसी। सच बोले तो ऑब्वियसली ये जोक अच्छा नहीं था मेरे हिसाब से, बट इट जस्ट ए जोक। बेसिकली ये जोक भी नहीं था। उसने तो सिर्फ 2 ऑप्शन दिए थे कि या तो ये या फिर ये चूज करना है तुम्हें, और बेचारा ने फन वे में पूछा था, ऐसे ही खेल खेल में। और विराट भाई आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप तो खुद उस बेस्टो को कई बार याद करते रहते हो। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा क्योंकि इन बेचारा को पूरी बात पता ही नहीं होगी। क्योंकि ये न्यूज वाले बताई ऐसे रहे जैसे रणवीर ने किसी का रेप कर दिया। रणवीर अरोड़ा इलाहाबादिया किसी भी स्कूल में पढ़ लीजिए, ये संस्कार क्या कीजिए। अभी आप लंदन में है, मेरे को बताया जा रहा है इन नो सोसाइटी अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया की किसी भी सोसाइटी में, हमारी भारत की तो कभी नहीं, यूरोप में, अमेरिका में, ये कहीं भी ठीक नहीं है। ये वो लोग हैं जो दुनिया को समझते हैं कि मेरे जूते पे। और सब बोल रहे हैं ये कॉमेडियन इंडियन कल्चर को नष्ट कर रहे हैं। और पता है जब वो लोग इंडियन कल्चर को बचाने की बात करते हैं जिनका खुद का पास नहीं, हमारे बच्चे, हमारी बेटी, हर घर की माताएं बहनें सब देख रही हैं। इस तरह की बातों का, शब्दों का प्रयोग बहुत ही अपमानजनक है। ये भारत है, यहाँ ये सब चीजों का आप बढ़ावा आप नहीं दे सकते। उन पर एफआईआर हुआ है, कानून अपना काम करेगा और जरूर काम करेगा, लेकिन इन सब चीजों को जरा भी तवज्जो नहीं देनी चाहिए। और ऐसे लोगों को, बाकी लोगों को भी अभी इन सारी चीजों से पहली बात, लोग कैसे भूल जाते हैं कि कानून है भारत। इनका तो फिर भी ठीक है, सबसे बड़ा डोगला तो ये निकला। माता पिता को लेकर सेक्स करने की कल्पना की गई। कल्पना अंग्रेजी तो मारे को भी इतनी कौन आवे, पर इतनी तो आवे कि उसने कोई ऐसी कल्पना तो नहीं की थी। माँ बाप को सेक्स करते देखने की इच्छा जब कुलाचे मार रही थी। रणवीर भाई आपकी इच्छा है ये सब करने की? मैं आपको बता रहा हूँ ये अंकल कुछ भी बोल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। 14 फरवरी आप सब लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं जाके अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन अगर यही आप वैलेंटाइन डे अपने माता पिता के साथ मनाएंगे और ये साला जहां दिख जाता है गुस्सा हो रहा था भाई। अब आते हैं अपूर्वा द रेबल किड पर। मुझे लगता है कि मैंने इतने दिनों से इसकी बात नहीं की तो अब भी नहीं करते हैं इसके एक्सेस की तरह। और समय पहला तो सिर्फ पत्थर पड़ते थे, अब जूते और गालियां भी। ये मैंने ऐसे ही जोक को मैच करने के लिए बनाया। और सुनने में आ रहा है लंदन में रहती है अब भी क्या? और सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान के पीएम ने समय को पाकिस्तान गोट लेटेंट स्टार्ट करने के लिए इन्वाइट किया है विद गोल्डन वीजा। सालों कश्मीर तो हड़पा नहीं गया तो अब कश्मीर ही चाहिए। वैसे ऑब्वियसली ये न्यूज फेक है। अब देखो
मेरे पास इतना ज्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं, क्योंकि ये लोग पहले ही सारा कवर कर चुके हैं। देखो कवर तो इन्होंने भी किया था, पर और अभी भी पता चला है कि बी प्राक को इनवाइट किया ही नहीं गया था बीर बाइसेप्स के पॉडकास्ट पर। अलेजेडली बी प्राक ने भी बहती गंगा में हाथ धो दिया, उसको इनवाइट ही नहीं किया था, अभी उसने डिलीट कर दिया है ट्वीट। Wait a second, hold on. I remember watching the video. B Prack ने बोला कि मेरे को इनवाइट किया गया था और मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये संस्कृति के खिलाफ है। You are saying he was not invited to the podcast? नहीं, मेरे को कॉल आया किसी का, मैं बता नहीं सकता कहां से। कैसी पैथेटिक थिंकिंग है। और एक और बात, इंडियन पॉलिटिशियन और न्यूज रिपोर्टर के पास कुछ भी काम नहीं है, एकदम वेले बैठे हैं, क्योंकि इन्होंने दूसरे सारे अच्छे बुरे काम कब के कंप्लीट कर लिए। अब इंडियन यूथ को भी तो सुधारना है। हाँ, I love you। नहीं, मैं कोई भी चीज पहले इस्तेमाल करता हूँ फिर विश्वास करता हूँ। चलो। और आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरा ये रोस्टिंग चैनल अब कमेंट्री चैनल बनने की कोशिश कर रहा है, और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये भारतीय लोग होंगे। तो बेटा लास्ट में बस ये कहना चाहूंगा, ये गुरु